नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और 2024 की मुहिम के लिए जैसा हमने दृढ़ संकल्प लिया था तो उसको पूरा करने के लिए अब हम जुट चुके हैं। ये मेरा लेक्चर 1 है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लेक्चर 1 और क्लास 1। ठीक है, ऐसे ही मेरी 150 या 200 क्लास आपके समक्ष रहेंगी और प्रतिदिन कक्षा एक निर्धारण समय पर आपको प्रस्तुत होंगी। आपको केवल क्या करना है, इन कक्षाओं को समझना है। तो सबसे पहले आप सभी की रिक्वायरमेंट पर हम यूपीएससी सिलेबस देख लेते हैं। वैसे तो आपने अन्य अन्य माध्यमों पर और बड़े बड़े चैनल पर यूपीएससी सिलेबस को बड़े अच्छे से समझा होगा, लेकिन एक मेरे तर्क में और मेरे विचार में और मेरी भाषा में और मेरे अनुरूप और मेरे स्वरूप आप इस सिलेबस को थोड़ा देख सकते हैं। आने वाले समय में जब जब भी किसी यूपीएससी एस्पिरेंट का मुझसे ये कहना रहेगा कि जरा मैं सिलेबस बता दो, कैसे तैयारी करनी है, तो उनके लिए वीडियो बहुत उपयोगी रहने वाली है। तो चलिए कम समय में आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता ही रहता हूँ, आप सभी को पता होगा हमारे एक दिन में 2 पेपर होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा गैप दिया जाता है। पहला पेपर आपका 9 बजे सुबह शुरू होता है प्रीलिम्स का। आप सुबह 9 बजे प्रीलिम्स का पेपर होने का कारण क्या है, आप थोड़ा ये समझिए। जैसे जैसे सुबह आप पेपर के लिए जाते हो तो सुबह क्या होता है, प्रीलिम्स के पेपर में थोड़े यूनिक क्वेश्चन होते हैं। अब वो यूनिक क्वेश्चन क्या करते हैं, आपकी सोच को, आपके थोड़ा अपने, अगर अपने अंदर आपने थोड़ा झांक कर देखा हो या अपने विश्लेषण किया अपने मस्तिष्क का, तो आपका मस्तिष्क 2 तरीके से काम करता है। एक तो ऑथेंटिक थ्योरी जो आप पढ़ते हैं उसको थोड़ा समझने का काम करता है, लेकिन वहाँ पर पूरे साल का करंट अफेयर्स भी आपके सामने होता है और जो परिभाषाएं आपने पढ़ी हैं वो परिभाषाएं भी आपके सामने होती है। बस आपकी वहाँ पर जो दिमाग का ध्यान है, जिसको हम अट्रैक्शन बोलते हैं, यानी कोई भी अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, या नहीं तो आपकी नज़रें इधर होनी चाहिए ना ही उधर। बस उस क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को हल करने की अब तो नई नई टेक्निक आ गई है। देखो, मैं भी कोशिश करूंगा जब भी मुझे समय मिलेगा प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हल करने की टेक्निक की एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, लेकिन उससे पहले सिलेबस को हम थोड़ा समझते हैं तो बातें होती रहेंगी, है ना। तो देखो, आपको करना क्या है, अपने वहाँ पे दिमाग को खुला रखना है और जो भी आपके माइंड में आए ना इस चीज़ के बारे में कि हाँ ये सही है, देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपके, देखो ऐसा होगा, क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ। 100 क्वेश्चन में आपको 50 आते होंगे और 30-40 नहीं आते होंगे, तो उसमें से 20 ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा डाउट होगा, तो उनमें आपको थोड़ा रिस्क ले लेना है, ठीक है। और जो नहीं आते होंगे उनको स्किप कर देना है, ठीक है। तो इतना कार्य आपको करना है। चलिए, इतना सब कुछ मैंने आपको बताया, अब आपको करना क्या है दोस्तों। सबसे पहले एक थोड़ी सी नज़र 10 मिनट आपकी लूँगा मैं समझाने के लिए। आपको सबसे पहले मैं समझा देता हूँ सामान्य अध्ययन 1, जिसमें 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो कि सामान्य अध्ययन 1 या GS1 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट का, इसमें से कुछ सब्जेक्ट उसमें नहीं आते जो मेंस में आते हैं, उसमें थोड़ी ही चीज़ें उसमें आती हैं, उनका मैं एक अलग विस्तार से सिलेबस को डिस्कस कर दूंगा। लेकिन अभी मैं बात करूँगा केवल रिसोर्सेज पर, क्योंकि मार्केट में इतना सारा स्रोत अवेलेबल हो गए, रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए, जिसको जस्टिफाई करने की स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती उभर कर आई है। और स्टूडेंट को यही नहीं पता रहता कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। और मेरे पास अब भी रिक्वायरमेंट आती रहती है, मेरे व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं टेलीग्राम्स पे कि हमें रिसोर्सेज बताइए, कौन कौन से रिसोर्सेज पढ़ने चाहिए। तो आने वाले समय में जब भी मुझसे ये पूछा जाएगा तो यही रिसोर्सेज रहेंगे जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना। तो चलिए इस वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। मैंने CSAT के बारे में आपको बता दिया, मैं आप रिसोर्सेज बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इतिहास के लिए, जिसको आप हिस्ट्री कहते हैं। मैं केवल वही रिसोर्सेज लिखूंगा जो मैंने फॉलो किए हैं और जो आपको फॉलो करने चाहिए। मैं सबसे पहले यहाँ पे 6ठी से लेकर 12वीं तक NCERT का थोड़ा उल्लेख करूँगा। और अगर मैं बात करूँ NCERT बुक्स, है ना, देखो मैं बुक्स के साथ साथ मेरी जो ये क्लास आप ले रहे हैं इसमें एक और भी विशेषता रहेगी, मैं ऑनलाइन ON भी लिखूंगा, ठीक है ना। ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं, आप NCERT हिस्ट्री के लिए क्या कर सकते हो, एक यूट्यूब चैनल है हिस्ट्री विद मंजू मैम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ऐसे टाइप करना
हिस्ट्री विद मंजू मैम, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो सभी लिख लेंगे, हिस्ट्री विद मंजू मैम। ऐसे आपको यूट्यूब के सर्चिंग बॉक्स में टाइप कर लेना है और यहाँ पे इनकी लगभग 140 क्लासेस हैं, आप उनसे अपने एक समझ स्थापित कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो पहले रिसोर्सेस हुए एनसीईआरटी को पढ़ने की, है ना। चलिए, इस पर हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे। देखो, मैं 3 हिस्सों में बांट लेता हूं। पहला आपका आता है मध्यकालीन भारत, मैं केवल इतना लिखूंगा, उसके बाद आप थोड़ा समझ जाना मध्यकाल का मतलब मध्यकालीन भारत। मैं थोड़ा प्राल लिखूंगा, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूं, इसका मतलब होता है प्राचीन भारत, ठीक है। नंबर तीसरा मैं आधुनिक लिखूंगा, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आधुनिक भारत, ठीक। देखो, मध्यकालीन भारत के लिए जो मेरे रिसोर्सेस रहे हैं ओनली सतीश चंद्र, मैंने सतीश चंद्र को फॉलो किया है, ठीक है। आप सतीश चंद्र को ले सकते हैं। और प्राचीन इतिहास के लिए मैंने जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है रामशरण शर्मा, ठीक है। आप, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, सो ऐसे थोड़ा कम लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, रामशरण शर्मा। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए मैंने विपिन चंद्रा को फॉलो की, लेकिन कुछ लोग स्पेक्ट्रम को भी फॉलो करते हैं, मैंने स्पेक्ट्रम को थोड़ा अवॉइड किया, उसका एक रीजन था। स्पेक्ट्रम थोड़ी मोटी बुक है और आपको केवल वही, देखो कहते हैं ना, मैंने आपको एक कक्षा में बताया था, आपको एक टेक्निक से चलना होता है, तो वही टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज की, मैंने विपिन चंद्र को फॉलो किया। उसमें मैंने स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी टॉपिक थे उन पर एक बेसिक समझ स्थापित की। चलिए, ये रिसोर्सेज आपको केवल रखने हैं। और सतीश चंद्रा के लिए मैं आपको थोड़ा सा ऑनलाइन रिसोर्सेज बता देता हूँ, जो मेरी खासियत रहती है। आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज में करना क्या है, अनअकैडमी पर एक टीचर है संजीव पांडे के नाम से, आप यूट्यूब पर ऐसे सर्च कीजिएगा संजीव पांडे, मैं लिख भी रहा हूं संजीव, SANJEVPANDEY, संजीव पांडे सर के नाम से आप टाइप करके यूट्यूब में जब जाएंगे तो वहां पर उनकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बल्कि मैं अपने ऑफिशियल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक। चलिए, ये तो बात हो गई। अब रामशरण शर्मा के आपको चंचल कुमार शर्मा सर हैं, चंचल कुमार शर्मा अनअकैडमी के हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, कोई ज्यादा नहीं, वहां पे लिख भी दूंगा स्पेशली, ठीक। और नंबर 3 पर आता है आपका विपिन चंद्रा। मॉडर्न हिस्ट्री जो मैंने की थी वो आपको मैं बताना चाहूंगा, तो चंचल कुमार शर्मा ही बेस्ट टीचर है, उनके टॉपिक बहुत क्लियर है। एक हाफ सी रीडिंग आपकी इस टॉपिक पर विपिन चंद्रा से, और उसके बाद उनके लेक्चर बहुत स्मॉल हैं, यानी आपको जो 1 लाख 2 लाख की कोचिंग उसको आप अवॉइड कर दो और इनसे आपका ये काम हो जाएगा, आपकी हिस्ट्री पर एक समझ स्थापित हो जाएगी, राइट। चलिए, ये तो मैंने बात कर दी हिस्ट्री की, इतना आप सभी नोट कर चुके होंगे, आप सभी ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूं, ठीक है। चलिए, मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूं। अब देखिए, आपने एक अच्छी सी समझ स्थापित कर दी, लेकिन ये रिसोर्सेज आपने मार्केट से अवेलेबल कर लिए, मैंने आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज भी बता दिए। अब आपको करना क्या है, PY क्यों मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र होते हैं, आपको उन पर एक अपनी समझ विस्थापित कर लेनी है। और इसका मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूं जो मैंने अब तक आजमाई है। देखो, मात्रात्मक नंबर गुणनात्मक, देखो मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। कम मात्रा में, और गुणनात्मक का मतलब होता है एक सटीक यूनिक में, मतलब एक वेव में, मतलब एक लाइन में, है ना। तो कम मात्रा में, मात्रात्मक का मतलब मैंने कम मात्रा में, देखो ऐसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन से एक एनालिसिस करना है, जो कम मात्रा में पूछे गए हैं आपको उन्हें थोड़ा देख लेना है, एक नज़र से लेकर चलना है, लेकिन एक अपना क्या कहते हैं, एक अपने एक क्या कहते हैं ना, विस्थापित कर ले अपनी एक सोच को कि हाँ यहाँ से इतना आ रहा है, यहाँ से इतना आ रहा है, तो उस पर करके एनालिसिस आपको इस प्रकार कर लेना है, देखे है ना, ठीक है। चलिए, मतलब एक विश्लेषण कर लेना है आपको अपने अनुरूप। देखो, ये सबकी योग्यता पर आधारित होता है, कोई किस तरीके से विश्लेषण करता है, कोई किस तरीके से विश्लेषण करता है ना। चलिए, ये हो गया।
और बस इतना ही आपको हिस्ट्री के लिए लेना है, उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं लेना है। ठीक, चलिए अब नंबर 2 पर बात करते हैं। नंबर 2 की आपकी बात आती है ज्योग्राफी की। चलिए भूगोल की बात करते हैं। ऐसे अपनी कॉपी में डाल लीजिएगा भूगोल की मेरे क्या रिसोर्सेज थे। भूगोल के लिए जो मैंने रिसोर्सेज रखे थे, पहला रिसोर्सेज आपका आता है 6ठी से लेकर 10th मैंने एक समझ विकसित की एनसीईआरटी। इसके लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज मैं आपको बता देता हूं। ऑनलाइन रिसोर्सेज आप यहां से नोट कर लीजिएगा, GEO ये टाइप करना है, जियोग्राफी विद मंजू मैम, मंजू मैम। ठीक है, बहुत यूनिक मैम है, बहुत ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिख भी रहा हूं, ज्योग्राफी विद मंजू मैम मैंने यहां से फॉलो किया। उसके बाद 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी आती है वो भी मैंने यहीं से पढ़ी। इससे ज्यादा मैंने कुछ इसमें फॉलो नहीं किया। और फिर मैंने एक नंबर चौथा मैंने जो एक और चीज फॉलो की, आकार आईएएस के नोट्स। मैंने आकार आईएएस के नोट्स फॉलो किए मेंस के। उसका मैं कैसे डाउनलोड करना है, देखो वो उनका लिंक तो मैं अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जो मेरे टेलीग्राम चैनल है, मैं आप सभी क्या काम कीजिए, मेरे नंबर नोट कर लीजिए। मैं यहीं पे लिख रहा हूं अपना नंबर 7983942003। ये मेरा नंबर है। आप सभी को मेरे नंबर पर मैसेज कर देना है, मैं आपको भेज दूंगा टाइम लगने पर। ये मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पर मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो मैंने ये आकार आईएएस नोट्स में खासियत क्या रहेगी, जो आप यहाँ पे 11वीं 12वीं में पढ़ने के लिए जाएंगे ना, जब मैं सिलेबस वाली क्लास पे आऊंगा तो वो सिलेबस को आप यहाँ बड़े आराम से हो जाएगा यार। सच पूछे, बहुत विस्तार से दिया गया है सच। तो ये हो गया। मैंने भूगोल पर एक संक्षिप्त में क्या कहते हैं नक्शे और मानचित्र के लिए कुछ ज्यादा फॉलो नहीं किया था। बस एक ऑक्सफोर्ड जो आप सभी को पता ही होगा, मानचित्र के लिए मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूं। मानचित्र के लिए आपको क्या करना है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की एक किताब आती है, आपको वो ले लेनी है। ठीक है, दोस्तों माफी चाहता हूँ, कुछ थोड़ा अट्रैक्शन हो गया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मानचित्र के लिए आपको क्या करना है, ऑक्सफोर्ड की ले लेनी है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत कुछ आपको सीखना। लेकिन आपको एक काम करना है, जब भी आप ऑक्सफोर्ड लेंगे तो ऑक्सफोर्ड को समझना कहते हैं आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए मानचित्र आप जो जो ये मैम बताएं, आप मंजू मैम से जो सीखेंगे आप उनको उस मैप पर देखते जाइएगा, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करा देंगे। बहुत ज्यादा 11वीं 12वीं का अत्यधिक ऑक्सफोर्ड पर आधारित था, बस आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए इतना मैंने फॉलो किया। माजिद हुसैन, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर क्या आपने माजिद हुसैन भी ली? तो माजिद हुसैन मैंने वही टॉपिक देखे जो मुझे नहीं आते थे। मतलब माजिद हुसैन मैंने ली थी बुक, मेरे पास है, लेकिन मैंने इसके अत्यधिक चैप्टर अब तक नहीं पढ़े हैं। क्योंकि मैंने माजिद हुसैन के लिए किया क्या, मैंने आकार है इसके नोट्स को ले लिया और इनसे मेरा कवर हो चुका था। ठीक है, तो आप ले सकते हैं माजिद हुसैन, आपकी योग्यता पर आधारित, मतलब आपकी योग्यता पर निर्भर है। ठीक है, चलिए तो इसको स्किप कर देते हैं, इतना आप सभी नोट कर चुके होंगे। ये भी आपको मैंने समझा दिया है, इनका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ये तो अभी स्रोत्र है। चलिए तो चलिए तीसरी बात करते हैं। अब बात करते हैं हम पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में मैं आपको बता रहा था 6ठी से लेकर 12वीं तक एनसीईआरटी, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने मंजू, देखो आपको ये कीवर्ड डालने हैं, नोट करते जाइएगा, पॉलिटी विद मंजू मैम, मंजू मैम। ये आपको एक चैनल ओपन होगा अनअकैडमी पर जाकर, अनअकैडमी का ही इन्होंने अनअकैडमी पर पढ़ाया है, वहां पर इनकी लगभग 58 क्लासेस अवेलेबल हैं। आप उन सभी को देखें, बहुत अच्छी आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी। यकीन मानिए आपकी पॉलिटी पर जबरदस्त पकड़ हो जाएगी। ये मेरे रिसोर्सेज थे, यहाँ से मैंने कवर किया।
और पॉलिटी विद मंजू मैम, इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बड़ी आसानी से वहां पर जाकर देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको लिंक मिल जाएगा और मेरे नंबर पर भी आप मैसेज करके मंगवा सकते हैं, मेरी टीम आपको भेज देगी। चलिए हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने किया क्या पॉलिटी के लिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। आकार आईएएस के नोट्स मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, वो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। आकार आईएएस के नोट्स प्रीलिम्स के लिए, देखो इनके दो नोट्स आते हैं, एक तो प्रीलिम्स एक मेंस। यहाँ पे मैं PM लिख रहा हूँ, एक तो प्रीलिम्स के लिए और एक मेंस के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने इन दोनों के नोट्स फॉलो किए, उसमें कुछ कीवर्ड्स देखे मैंने, ज़्यादा इन पर निर्भर नहीं रहा। मैंने सिलेक्टेड पढ़ाई की है, इस पर थोड़ा सा मैंने एक समझ विकसित की। नंबर तीसरा आता है, लक्ष्मीकांत की किताब मैंने ली है लेकिन उसके कुछ चैप्टर को मैंने स्किप भी किया है, कुछ को पढ़ा भी है और उस पर एक अपनी समझ विकसित की है। लक्ष्मीकांत आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। और एक इसमें कीवर्ड्स, एक और किताब आती है इनकी भारतीय शासन के लिए, भारतीय शासन के लिए लक्ष्मीकांत पब्लिकेशन की, वो बहुत अच्छी है, आप ले सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई पॉलिटी के लिए, सब चीजें आप देख लीजिएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीकांत इनकी क्लासेस आती हैं सुनील कुमार सिंह, सुनील कुमार